बोलना ये चाह रहे हैं कि इधर सरकार नहीं मान रही, उधर लड़की का बाप नहीं मान रहा है, तो जिंदगी बहुत अरे बाप रे बाप, ये एक बड़का बात बोल दिए हैं। आप 9वीं पास हो के प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं, 9वीं पास हो के आप मंत्री बन जाते हैं, आप विधायक बन जाते हैं, आपके लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना। जब हम बीपीएससी कर लेंगे तो टीचर क्यों बनेंगे? हम डीएम बन सकते हैं, है ना। वीसीओ वीडियो बन सकते हैं। शादी हुई सर? नहीं अभी। पास होने के बाद एक उम्मीद लगी होगी कि अब शादी होगी। सीटेट पास पहले ही पास कर चुके हैं, अभी शिक्षक है, नियोजित शिक्षक। सीटेट पास, ये भी सीटेट पास। अभी महीने नहीं बीते होंगे कि जब सीटेट का रिजल्ट आया था और इन लोगों के चेहरे पर रौनकें आई थी कि अब तो हम 2 से 3 महीने के अंदर हमको स्कूल मिल जाएगा, हम एक शिक्षक बन जाएंगे और 4 से 5 साल की जो इनकी मेहनत थी वो रंग लाएगी। लेकिन अभी एक सरकार का फरमान आता है, एक नया नियमावली आता है और उसी के बाद सारे लड़कों के चेहरे उतरे हुए हैं। अब क्यों उतरे हुए हैं ये इन लड़कों से मिलकर ही जान लेते हैं। पहले आप ही बता दीजिए सर कि आप तो खैर ऑलरेडी एक टीचर हैं, नियोजित टीचर हैं। अभी नया जो नियमावली आया है सरकार का, बिहार सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है, उसके तहत ये पास वालों के मुंह क्यों लटके हुए हैं? क्योंकि सरकार का जो नया फरमान आया है कि जो लोग सीटेट पहले से पास है उसको एक नया एग्जाम देना पड़ेगा। जो एग्जाम कहा गया कि आयोग मतलब कि लगभग अंदाजा कि बीपीएससी ही लेने वाली है। 1 मिनट यहाँ पर रोकना चाहेंगे हम आपको। देखिए, बीपीएससी एग्जाम लेगी। हाँ, ये मतलब उम्मीद है एक तो। हाँ। ये उम्मीद है कि बीपीएससी ही लेगी उसको लगभग। अभी वो क्लियर नहीं, लेकिन एक तो अंदाज है कि बीपीएससी ही लेगी। एक चीज जरा सा मैं आपको क्लियर कर दूं, थोड़ा नजदीक आइएगा कैमरामैन, वो भी सीटेट पास है, थोड़ा आप भी नजदीक आ जाइए कि देखिए क्या होता है। सीटेट का एग्जाम जो हो रहा था तो उसे कौन ले रही थी? सीबीएसई ले रही थी। अब जो यहाँ पर एग्जाम होगा बीपीएससी लेगी। सुपर टेट का एग्जाम होगा, सुपर टेट, लेकिन लेगी उसे बीपीएससी, जिसकी वजह से लड़के लोग डर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। डरने की पीछे की वजह की एकदम हार्ड होगा, टफ होगा। नहीं, देखिए डरने का वजह हार्ड और ये कम नहीं है ना। उसका वजह ये है कि सरकार को ये पहले ना बोलना था कि भाई हम सुपर टेट लेंगे। नहीं, एक चीज यहां पर आपको फिर रोकेंगे। जैसे ही शिक्षा मंत्री ये बने थे प्रोफेसर चंद्रशेखर साहब, इन्होंने एक चीज हंसते हंसते खेलते खेलते बोल दिया था कि हम कुछ नया करेंगे, मास्टर का नौकरी देने से पहले कुछ नई चीज लाएंगे। हो सकता है उनके मन में यही चल रहा हो। तो मन में चलने से नहीं ना होगा, उसको तो क्लियर करना था ना। जब इतना बार पटना में आंदोलन चल रहा था, ये लोग सब लोग जाके आंदोलन कर रहे थे, तो उस वक्त भी उसको बोलना था कि जो है ना कि इसमें काम नहीं चलेगा, आपको जो है ना फिर से एक एग्जाम देना पड़ेगा, उसके बाद आप लोग का फिर बहाली होने वाला है। लेकिन जब पहले कहा कि नहीं बहाली होने वाला है, रिक्ति भी कुछ आ चुका था लगभग, है ना। मतलब वो तो क्लियर नहीं था, लेकिन एक अनुमानित आ चुका था, है ना। लेकिन उसके बाद अब मुंह पे आके फिर बोलता है कि है ना सुपर टेट लेंगे, तो ये मेरे हिसाब से विद्यार्थियों के साथ ये अन्याय है। इनको लग रहा है कि विद्यार्थियों के साथ अन्याय है, लेकिन मेरा सोचना कुछ बिल्कुल इन लोगों से हटके है। अगर आपको सरकार 40,000 टका महीना देना स्टार्ट करेगा, आपको राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, तो सरकार क्यों ना 40,000 देने से पहले आप लोगों को अच्छे से जांच ले, परख ले। जी, वो बात तो सही है बिल्कुल, लेकिन सरकार ये भी गारंटी ले कि बीपीएससी के एग्जाम का क्वेश्चन लीक ना हो, क्योंकि जब बीपीएससी का हाई लेवल का एग्जाम होता है, डीएम, एसडीओ, सीओ का, तो उसमें क्वेश्चन लीक हो जाता है और सेंटर मैनेज हो जाता है। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि हम बीपीएससी का एग्जाम देने के लिए तैयार है, लेकिन क्वेश्चन लीक ना हो, सही से हो एग्जाम हो। सर एक चीज आपसे थोड़ा सा, कब पास किए हैं आप? हम 2 बार पास कर चुके 2 बार पास कर चुके हैं। दोनों बार घर वाले को लगा होगा कि अब तो बेटा मास्टर बन ही जाएगा, और आपके मन में भी, आप कुमारे हैं। जी बिल्कुल। आपको भी लगा होगा कि अब टीचर बन जाएंगे, मास्टर का टैग लग जाएगा, तुरंत शादी ब्याह की उम्र हो रही है, बाल पक रहे हैं, शादी ब्याह करके फिनिश हो जाएंगे, है ना। लेकिन अब अचानक से आप लोगों के इरादे पर कहीं ना कहीं पानी फिरता दिख रहा है। जी बिल्कुल, ये तो ऐसा लग रहा है कि नौकरी का लालच दे के, झांसा दे के हम लोग को मतलब और पीछे ढकेल रहा है कि नहीं आप लोग को नौकरी नहीं दी जाएगी। अगर ये मनसा था सरकार का तो उसको पहले क्लियर करना चाहिए था। सर एक सवाल मेरा सरकार से ये है कि अगर हम लोग टीचर है तो आप रख के सीटेट पास कीजिए, टीचर बन जाइए। अगर ये चीज़ पहले देते कि नहीं बीपीएससी कंडक्ट करेगी तो हम लोग बीपीएससी का तैयारी करते, हम टीचर नहीं बनते। एग्जाम को बीपीएससी कंडक्ट करेगी। एक चीज बताएं, पहले ये टीचर लोग चाह रहे थे कि पहले टीचर बन जाते हैं, उसके बाद बीपीएससी का तैयारी करके बड़का नौकरी लेंगे, लेकिन अब कहीं ऐसा लग रहा होगा कि पहले बीपीएससी कर लेते हैं, उसके बाद टीचर का नौकरी। जब हम बीपीएससी कर लेंगे तो टीचर क्यों बनेंगे? हम डीएम बन सकते हैं, है ना, वीसीओ वीडियो बन सकते हैं, टीचर क्यों बनेंगे हम? ये बिल्कुल इनका अपना सोचना है। लेकिन और सवाल और भी लड़कों से मैं जानने की कोशिश करता हूं। सरकार के नए नियमावली से आप सीटेट पास अभ्यर्थी, आप भी पास हो ही गए हैं,
कितने संतुष्ट हैं? कहीं ऐसा नहीं है कि जो जीनियस स्टूडेंट हैं कहीं ना कहीं बिहार के शिक्षा की व्यवस्था अब सुधरने की अग्रसर हो रही है? हो सकता है कि दो तरीके से जो एकदम रिफ्रेश होके बढ़िया टीचर को सरकार लाने का सोच रही है, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी, पढ़ाई के लिए जो अच्छे से मतलब कि ये कंपटीशन पास करके आएंगे तो उनके पढ़ाने का कुछ अंदाज भी अलग होगा, ऐसा नहीं लग रहा है? जी जी, ऐसा तो है बिल्कुल। ये चीज़ एक हिसाब से हम इसको सही भी कहेंगे, लेकिन इसका जो टाइमिंग है, ये सरकार का जो टाइमिंग है, ये टाइमिंग बहुत गलत है। क्योंकि हम लोग जिस माइंड सेट से तैयारी किए थे वो सिर्फ सीटेट के लिए ही किए थे, आप ना कम कि, हाँ, ना कि ये सोच के किए थे कि हमको बीपीएससी के लेवल का तैयारी करना है। लेकिन अब जो अचानक हम लोग के ऊपर जो प्रेशर जो पड़ रहा है, ये बीपीएससी के लेवल का प्रेशर पड़ रहा है, जो कि हम लोग उस लेवल के लिए तैयार नहीं है। हम लोग जो तैयारी किए वो तो सीटेड लेवल से किए हैं और वो चीज़ बहुत अच्छे से हम क्वालिफाई कर चुके हैं। उसके बाद अगर फिर से हमको एग्ज़ाम देना पड़े तो वो चीज़ हमको गलत लग रहा है। वो चीज गलत लग और रहा है। हम लोग के साथ ही ये सौतेला व्यवहार क्यों? हाँ। छठा चरण वाले के तो आप सही दे दिए, बात। हम लोगों के साथ ही सौतेला व्यवहार मतलब क्यों? आप लोग को अब ये भी लग रहा है कि छठे चरण वाले को तो महाशय आप लोगों ने नौकरी दे दी, उन लोगों का घर द्वार बस गया, शादी ब्याह हो गया, अब सैलरी आ रहा है। अब इन लोगों को लग रहा है कि हम लोगों के साथ सौतेला हम व्यवहार। लोगों को भी दे दीजिए, उसके बाद फिर राज्यकर्मी का दर्जा एग्जाम देंगे, पास करेंगे तो राज्यकर्मी का दर्जा दीजिएगा, हम लोगों को भी बहाली दे दीजिए। ऐसा तो नहीं रहे कि आपको अपने जो कॉन्फिडेंस पे उसमें कॉन्फिडेंस में कोई कमी नहीं है, 2 बार पास कर चुके हैं। हाँ। कॉन्फिडेंस लेकिन कुछ बातें हवा में ऐसी भी चल रही हैं कि ये नए नियमावली के तहत जो स्टूडेंट वीक स्टूडेंट है, जिनका नहीं कहते हैं कि भुसगोल विद्यार्थी बस्ता भारी वाला हिसाब किताब, वो लोग डर रहे हैं। कुछ लोग हवा में कह रहे हैं, ये मेरी अपनी राय नहीं है, उस वजह से भी कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, अगर बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारनी है तो आपको वेल ट्रेन्ड टीचर लाने होंगे, अच्छे टीचर लाने होंगे। उसके लिए सरकार के पास यही एक उपाय है। एक नेताजी हमको इसी भीड़ में मिल गए। नेताजी, सरकार के इस फरमान पे आप क्या कहिएगा? देखिए, महागठबंधन की सरकार ने सीटेट पास अभ्यर्थियों के साथ छल किया है। छल इसलिए किया है कि जब आप छठी चरण की बहाली कर देते हैं तो आप नई नियमावली जो लाए हैं, आप 7वें चरण की बहाली के बाद ये नए नियमावली को लागू कीजिए। और सिर्फ शिक्षक जो शिक्षक अभ्यर्थी है उन्हीं के साथ ये नियमावली क्यों? आप भी तो महाशय प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, आप भी एक नया नियमावली लागू कीजिए कि जो पॉलिटिक्स से क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन करे रहेगा वही देश का जो है विधायक बनेगा और सांसद बनेगा। बोलिए, होना चाहिए कि नहीं? ये नियमावली होना चाहिए ना। सिर्फ शिक्षक ही गिनेगा कि शौचालय से कौन जा रहा है, कौन बिहार में किया, कौन दारू कौन लेके जा रहा है, दारू कौन लेके जा रहा है, शिक्षक करेगा। जनगणना कौन करेगा? शिक्षक करेगा। मतलब वोट करवाएगा। हाँ, वोट करेगा। सारा ठेका शिक्षक ले लिया है। मतलब शिक्षक ही है जो है। राज्यकर्मी का दीजिए ना भाई दर्जा, 7वें चरण का बहाली कर लीजिए, उसके बाद दीजिए नए नियमावली के तहत। ये बिहार सरकार ने जो है शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ, सीटेट पास अभ्यर्थियों के साथ बहुत छल किया है और जो जनता का रोष है सरकार के खिलाफ बिल्कुल जायज़ है। ये नेताजी हैं तो बिल्कुल अपनी नेतागिरी अंदाज में बात तो ये करेंगे ही। ये भी एक नसीहत दे रहे हैं तेजस्वी यादव जी को कि आप 9वीं पास है महाशय, तो आपके लिए कोई नियम क्यों नहीं बनता, आपके लिए कोई नियमावली क्यों नहीं आती है? आप 9वीं पास हो के प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं, 9वीं पास हो के आप मंत्री बन जाते हैं, आप विधायक बन जाते हैं, आपके लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना। एक और शिक्षक, यही शिक्षक जो इनसे पहले मैंने बात की थी, थोड़ा सा आपसे और बात, अब आप नियोजित शिक्षक है, आपको राज्यकर्मी बनने के लिए भी तो देना होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। हमको भी एग्ज़ाम देना पड़ेगा, लेकिन हमको अगर मेरी पर्सनली बात करें तो उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी तो हम लोग नया नया आए हैं। दिक्कत उन लोगों को है जो कि बहुत पहले बहाल हो चुका है, जिसका उम्र 50 साल 55 साल हो चुका है ना। तो उसको दिक्कत है, क्योंकि उस उम्र में पढ़ना थोड़ा कठिन होता है ना। जैसे कि कोई एक टीचर, मान लिए कि सुपर 30 के जो है आनंद कुमार, अगर वो भी अगर जेई मेंस का एग्जाम दे या फिर आईआईटी का एग्जाम दे तो उसका बच्चा पास होगा, लेकिन कि वो सर पास होंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि वो पाथ से हट जाते हैं। क्योंकि उसका अब लेवल से वो हट चुका है। बस इतना ही बात है और कुछ नहीं। तो ये मैं आपको मिलवा रहा था सीटेट पास अभ्यर्थियों से, जो बच्चे सीटेट पास हो चुके थे और अब इनकी नौकरी लगने ही वाली थी। लेकिन एक और पास अभ्यर्थी हैं, इनका सबसे ज्यादा चेहरा उतरा हुआ है। का है मास्टर बनने से चूक गए, इसीलिए का मैं मास्टर चुकने से ऐसा कुछ उम्मीद भी नहीं था कि आप मास्टर बनने से चुक जाएंगे। हालांकि सरकार का जो भी फरमान आया है मैं थोड़ा बहुत इसका समर्थन भी करता हूं, लेकिन बात अभी यह है कि ये एक तरह से लग रहा है कि सरकार जो है ये वक्त को काट रही है। अगर ऐसा करना था तो सरकार पहले भी इस चीज़ को बता सकती थी। अभी सब इस चीज़ को माइंड में सेट करके रखे हैं कि एक बार हम लोग पास हो गए हैं, मेहनत करके पास हो गए हैं तो हम लोग तो अब नौकरी लेंगे ही।
लेकिन ये सब जितना सोच के रखा था सब पे पानी फिर गया है, समझे ना। अभी जो है ना वक्त था नौकरी देने का, और अगर अभी सरकार इस बीच में कोई भी नियम लाती है तो हम लोगों को यही लगता है कि सरकार बस वक्त को काट रही है। अभी ये नियम लाएं, आगे फिर क्या होगा, बोलेगा कि पेपर लीक हो गया, तो ऐसे लगता है कि वो वक्त को काटते जा रही है। ये वक्त था अभी नौकरी देने का ही वक्त था, लेकिन इस बीच में सरकार नए नियमावली को ला रही है। आगे वक्त में अगर कुछ ऐसा होता तो पहले इस चीज़ का अनाउंस करते, फिर ऐसा नियम लाते तो वो ठीक रहता मेरे हिसाब से। शादी हुई सर? नहीं, अभी पास होने के बाद एक उम्मीद लगी होगी कि अब शादी होगी। ऐसी तो कोई उम्मीद नहीं, घर वाले भी चाह रहे होंगे कि आपकी उम्र को देखते हुए कि अब बेटा टीचर बन जाएगा तो अब लड़की ढूंढा जाए, हाँ शायद, है ना? आई थिंक ऐसा था, ऐसा बट था ना? ये तो जो भी हुआ सरासर गलत है, लेकिन हम सिस्टम को दोष देंगे, हाँ। क्योंकि सिस्टम यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो घुसखोर विद्यार्थी थे जो चोरी करके पास हुए हैं, तो उनके लिए ये सब चीज़ है। आप कैसे डिसाइड कर लीजिएगा कि वो चोरी करके पास हुआ था? आपका ही सिस्टम ना, आपको एग्जाम लिया था, तो आप ये चीज़ डिसाइड कैसे कर लिए कि वो घुसखोर किया, चोरी करके पास किया? स्टूडेंट चोरी करता है तो ये समझिए कि आपके सिस्टम में भी दोष था, ये चोरी क्यों हुआ, ये तो सिस्टम का ही दोष है। अगर आप इसके तो ये आप डिसाइड कीजिए ना, ये तो बच्चे नहीं करेंगे कि हाँ इन्होंने चोरी करके पास किया या कुछ, वो पास कर चुका है। जिस तरह आप पहले लोगों को बहाल करते थे, इस बार 7वें चरण में भी आप उसी तरह बहाल कीजिए। ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है ना। जब बीपीएससी का एग्जाम ही हमको देना है तो ये क्यों हम इसमें करें? थोड़ा सा इसमें दूसरा पहलू भी ये ठीक है कि जैसे कि कहने का अर्थ है कि बीपीएससी पास करेगा, तो पहले हाँ मानते थे कि पहले के जो टीचर जो बहाल होते थे उसको 20,000 रुपये, 25,000, लास्ट मिनिमम 50 तक जाता था। लेकिन अब जो नियमावली आई है उसमें से आपको रिटायरमेंट ही तक 1.5 लाख के आसपास या 1,20,000 के आसपास जाएगा। ये अच्छा है, बट ये गलत है कि हम बीपीएससी पास करें तो टीचर क्यों बने? उससे बेहतर भी तो और सारे और भी विकल्प बहुत सारे हैं, उसमें हम जाएंगे ना। चलिए, ये सीटेट पास हुए अभ्यर्थियों की एक अपनी निजी राय थी, अपना एक ओपिनियन था। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? जाहिद भाई, आप एक जाहिद ही नाम है आपका, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? बोलना ये चाह रहा है कि इधर सरकार नहीं मान रही, उधर लड़की का बाप नहीं मान रहा है, तो जिंदगी बहुत अरे बाप रे बाप, ये एक बड़का बात बोल दिए है कि इधर सरकार भी नहीं मान रही है कि नौकरी देवे नहीं करेंगे, इधर लड़की के बाप से जो पहले इन लोगों ने फिक्स कर रखा था कि हम टीचर बनते ही आपकी बेटी को ब्याह लाएंगे, अब वो भी लगता है कैंसिल होते नजर आ रहा है। कैंसिल होते, पूरा 100% कैंसिल होता। शादी लग गई थी, बिल्कुल कट गया ना जी, बिल्कुल। अब वो बोल रहा होगा कि नहीं अब दूसरा दामाद खोजेंगे, मास्टर दामाद खोजेंगे। अरे बाप रे बाप, एक तरह का है। ये नियमावली सिर्फ नौकरी को फंसाने के लिए और कुछ नहीं। ये नियमावली आया है, कोर्ट में जाएगा, केस होगा, 5 साल 10 साल ऐसे फंसेगा। इसीलिए सरकार का सिर्फ ये मंशा है कि नौकरी देना नहीं है, सिर्फ फंसा के रखना है इसको। चलिए, ये देखिए इनके, आपकी क्या राय है सर? आप भी थोड़ा अपनी राय को जाहिर कीजिए। हम कहना चाहते हैं कि सरकार जो है सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए ये लाया गया है। किसी को नौकरी नहीं मिलने वाली है। इससे पहले जब छठा चरण हुआ था तो बताया गया था कि 90,000 वैकेंसी है, जबकि बहाली सिर्फ 42,000 की हुई, बाकी सीट खाली रह गया। अभी अगर आप देखेंगे तो सीटेट और बीटेट मिला करके पूरे बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा 80,000 स्टूडेंट पास है मात्र। और दिखा रहा है कि वैकेंसी जो है 3 लाख से ऊपर है या 2.5 लाख के आसपास वैकेंसी है। और ये भी कानून दिया गया है कि सिर्फ बिहार के निवासी ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बाहरी निवासी नहीं कर सकते। तो आप बताइए, जब वैकेंसी 3 लाख है, स्टूडेंट पास ही 80 लाख है, तो 3 लाख की नौकरी कहाँ से देंगे? इसका मतलब सिर्फ ये है कि वाहवाही लूटने के लिए चुनाव नज़दीक आ रहा है, इसलिए दिखाया जा रहा है। और अभी इससे पहले 5 महीना पहले जो है हेडमास्टर की बहाली की गई थी, उसमें 40,000 सीट था। 40,000 सीट में जब बीपीएससी एग्जाम ली, सिर्फ 500 स्टूडेंट पास, 400 और 500 के बीच स्टूडेंट पास हुआ था और बाकी सीट खाली रह गया था। इस बार भी बीपीएससी एग्जाम लेगी, सिर्फ उसमें 10 से 20,000 स्टूडेंट पास होगा जिसको नौकरी मिलेगी, बाकी सब सीट खाली रहेगा। और सरकार ये कहेगी कि हमें जो है सिर्फ विद्यार्थी योग्य नहीं मिले इसलिए सिर्फ वैकेंसी खाली रहेगी, हम तो वैकेंसी लेकर के आए थे, और उसके अलावा कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल तेजस्वी जी, आप जब बने थे, आपको जब गद्दी मिली थी तो आपने कहा था कि मैं 10 लाख रोजगार दूंगा बिहार वासियों को। और जैसा जैसा इन लोगों को आपने रास्ता दिखाया कि पहले बीटी कीजिए, उसके बाद सीटेट पास होइए, फिर आपको टीचर बना दिया जाएगा, इन लोगों ने ठीक वैसा ही किया। लेकिन अब क्या हुआ, आप इनके ऊपर, जी सर के ऊपर एक और चीज लाकर आपने थोप दिया है। उस वजह से ये छात्र नाराज हैं। कितना, किसी चीज़ की लिमिट होती है, सारी लिमिट को जब ये लोग क्रॉस कर जाते हैं तो कहीं ना कहीं इन लोगों का गुस्सा फूटना वाजिब है। बीटेड तक आते आते हम लोगों को 5 एग्जाम देना पड़ा है। पहले इंट्रेंस दे करके डीएलएड एडमिशन लिए, डीएलएड में 2 साल एग्जाम दिए, उसके बाद जा करके सीटेट का एग्जाम दिए, उसके बाद सीटेट पास करके विद्यार्थी यहाँ तक आता है कि उम्मीद लगाता है कि हमको नौकरी मिलेगा। लेकिन जब नौकरी मुँह पे आती है तो फिर एक नया फरमान आ जाता है।
बिल्कुल, ये लोग फरमानों से परेशान है। बाकी इन लोगों की अपनी ओपिनियन, इन लोगों का अपना राय, इन लोगों का अपना विचार आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स हमेशा हमारा खुला रहेगा, आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दर्ज कर सकते हैं। आप देख रहे थे हमारे साथ उजागर मीडिया, मैं आपका दोस्त अबुल्ला शीरम। जय हिंद।